दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। आज हमने विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये पूरे देश को जो हॉकी में सम्मान मिला है और हॉकी में हम कांस्य पदक जीते हैं और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा, क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एक एमओयू जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो छोटे हमारे हथकरघा से जुड़े हुए हैं और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसके साथ साथ हमारे बुनकर हैं जो अपने प्रोडक्ट्स अपने घर में बनाते हैं और मार्केटिंग करने के लिए फिर वो प्रयास करते हैं जहाँ भी पर्यटक आते हैं या कोई भी मार्केट जहाँ उपलब्ध हो पाती है वहाँ जा कर के वो बेचने की कोशिश करते हैं। और हम इस बात को भी देख रहे थे पिछले लंबे समय से कोविड के कारण ये बुनकर हैं, चाहे वो हमारे कारीगर हैं, जितने भी, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बना करके तैयार करके रखे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो बंद होने के कारण मार्केटिंग उसकी नहीं हो पा रही थी, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा उनके पास हो गया। और ऐसे में अभी मालूम नहीं कोविड की सिचुएशन आने वाले समय में भी क्या होगी, तो फ्लिपकार्ट का ऐसे में एंटर होना एमओयू के साथ हमारे खास तौर से जो ये छोटे प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और विभाग को, और विभाग के साथ साथ में मुझे इस बात की खुशी है कि एक मार्केटिंग के लिए एक जरिया और हमारे पास उपलब्ध हो गया, खुल गया, और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए और पहुंचाने के साथ साथ में प्रमोट भी होंगे, प्रमोट होने के साथ साथ में ये उन लोगों के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया बनेंगे जो लोग मार्केट में पहुंचाने में अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो बहुत एक बेहतरीन एक ये कोशिश है उस दृष्टि से। और कल जो है वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डे भी मनाया जाता है और इस अवसर पर आज ये एक शुरुआत हुई है। और मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं कटवाल जी, उनको और मंत्री हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर विक्रम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हमारे जैसे टोपी है, मफलर है, शॉल है, उसके बाद कूड़े हैं, जुराबे हैं, और उसके बाद और उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद जो बांस से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, चील की पत्तियों से बनी बहुत सारी जो आइटम्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे छोटे जो कारीगर जो है जो मोहरे बनाते हैं, वो मोहरे बना करके तैयार करके जो है, और जो वाद्य यंत्र जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके छोटे प्रोडक्ट बना करके वो मार्केट में बेचने के लिए जो है वो ले जाते हैं। वो सबको जो है वो मार्केटिंग के लिए एक उचित स्थान मिलेगा। बहुत बेहतर नीति 2019 में बना करके लाई और उसमें उनको लाभ भी मिला। बहुत सारे लोग जो पात्र ही नहीं रह गए थे, 50 साल की आयु के बाद किसी का अगर मृत्यु होती थी, पूर्व सरकार में तो ये नियम था कि उसमें उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हमने कहा कि 58 ईयर्स तक, जब तक उनका सरकारी नौकरी का अंतिम दिन है, तब तक के लिए सबके लिए लागू होगी। किसी आदमी की अगर मृत्यु अंतिम दिन भी होती है सर्विस वाले में, तो उस दिन भी उसको जो है उसके परिवार को पात्रता रहेगी। और इसके बाद आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी, अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी इस पर सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणा मूल्य के आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है। और अभी आज हमने जो अनाउंस किया है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसमें ये 5% कोटा, उसके बाद इनकम क्राइटेरिया और उसके बाद एलिजिबिलिटी वाले जो ऑस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे जो है वो उनको हम एक बार एग्जामिन करेंगे। ये हमने बात की।
दुख का विषय है जो आज सुबह ही मुझे सूचना मिली और ऐसी एक छोटी बच्ची के ऊपर तेंदुआ का हमला और उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। तो जहाँ तक इसमें क्योंकि होती तो घटना ये आइसोलेटेड है, कहीं कहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी लेपर्ड अगर मैन ईटर घोषित कर दिया जाए तो उसको फिर मारने के भी आदेश देने के लिए हमको कोई कठिनाई नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ा जाए ताकि वो और घटनाएं घटित ना हो। लेकिन इफ एट ऑल अगर वो घटनाएं इस तरह की और जगह भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको फिर मारने के आदेश भी जारी किए जाते हैं। जो उनने अपनी बातें कही हैं उन पर विचार करें। पिछली दफा भी यही कहा था, सूचना एकत्रित की जा रही है जब बजट सेशन हुआ। ये बहुत गलत बात है, सरकार को सूचना देनी चाहिए। सरकार को अगर ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं और सरकार ने वायदा किया हुआ कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को 3 से 2 साल करेंगे, तो वो उनको जो वायदा किया है वो जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा है। तो उनको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के साथ जो वायदा किया था वो निभाना चाहिए। और पुलिस वालों के, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं पुलिस वालों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो रेगुलर है। भाई रेगुलर पे आप उनको तनख्वाह कितना दे रहे हैं? उनको जो रेगुलर का जो स्केल है उस पे लाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जो भी है, हम हाइपोथेटिकल प्रश्न में नहीं पढ़ते, किंतु परंतु में नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार वो पुलिस के जवानों का जो मसला है उसको हल करें। तो ये सारे कर्मचारियों से जुड़े मसले हैं जो कि यहाँ पे उठ रहे हैं। और इसके अलावा उठाया था उसमें यही है कि रेड लाइट्स हटा दी गई, एक फैसला हो गया है, मंत्रियों ने भी हटा दी, एमएलए ने भी हटा दी, जजेस ने भी हटा दी, ऑफिसर्स ने भी हटा दी, सबने हटा दी। अब एक नई प्रवृत्ति अर्जित हो गई। पहले तो एक लाइट होती थी, अब फ्लैशर्स लगा दिए, नीले और लाल आपने देखोगे इतने बड़े बड़े। और कोई पुलिस की गाड़ियों पे लगे हैं, कोई प्रशासन की गाड़ियों पे लगे हैं, कोई जीएडी की गाड़ियों पे लगे हैं, कोई एसडीसी एसडीएम ने लगा लिए। इनको किसने अधिकृत किया? हम सरकार से जानना चाहते थे कि क्या केंद्र से ऐसी नोटिफिकेशन आई या सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनको अधिकृत किया? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा किसी को अधिकृत नहीं किया गया और ये सारी लाइटें हटवा दी जाएंगी। और सरकार ने, उन्होंने कहा कि संज्ञान ले लिया है। और जाहिर तौर पे जो ये लोग जो है फर्जी बत्तियां लगा के घूम रहे हैं वो जल्दी हटने का सिलसिला मुझे लगता है कि प्रशस्त होगा। 5 साल की एक छोटी बच्ची को वो उठा के ले गया। बहुत ही दुखद मार्मिक घटनाक्रम हुआ है। और ये तेंदुआ कहाँ से आ गया, मैनीटर। और सरकार को तत्काल जो है, हालांकि पिंजरे तो लगाए रखते हैं जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आया है तो सरकार को इसका संज्ञान लेके प्रयास करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी और को वो निशाना न बनाए। इससे पहले सरकार को उसको अपने पकड़ में, अपनी जद में ले लेना चाहिए। जनहित में भी डाइवर्स किया नहीं। देखिए, ये मसला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कांग्रेस की सत्ता थी, भाजपा का एक बहुत बड़ा आरोप था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या अन्य पोस्टों को लेके। अब तो इतने बड़े पैमाने पे ये नियुक्तियां कर रहे हैं कि कोई अंकुश ही नहीं है। अभी 5 चेयरमैन अभी बनाए, अभी 2 चेयरमैन कल बना दिए, उससे पहले ये जो है चीफ डिप्टी चीफ बनाए। लगातार जो है जिन नियुक्तियों की जरूरत भी नहीं है वो भी करते जा रहे हैं, राजनीतिक अपना निशाना साधने के लिए। तो इसलिए ये इनकी कथनी और कथनी में कितना अंतर है ये सारा प्रदेश देख रहा होगा कि एक उसमें कहते थे कि जो फजूल खर्ची है, ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए और ये बैकडोर है, फलां है। और आज रोजाना जो है अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं, कभी जो है सचिवालय के लिए हो रही हैं, कभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कभी दूसरी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो इसलिए हमें सरकार से कहना है कि काफ़ी हो गया। इसको जो है प्रदेश के कोष को उजाड़ने में आप इतना बड़ा रोल अदा पहले ही कर रहे हैं कि जब तक आप जाएंगे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। इस साल 70,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। आप कर्जा लेके काम चला रहे हैं, लेकिन आपकी फैलसूफियाँ, आपके ठाठ बाट जो है वो निराले हैं। आप उस बात के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि ये कर्जा जो है ये प्रदेशवासियों पे चढ़ रहा है। तो इसलिए ये जो उनका विपक्ष में रह के जो नारा था कि ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, आज आप देख रहे हैं कि ये किस रास्ते पे चल रहे हैं।